Students, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर सर मुनीर अब्बास। आज जो है मैं लेक्चर नंबर 4 के साथ हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने पिछले एक्सरसाइजेस कवर की थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.2। आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 कवर करेंगे, जो कि पेज नंबर 18 पर है। बट स्टूडेंट, उससे पहले हम जो है हमें कुछ टर्म्स जो हैं इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज में हम 4 से 5 सवाल करेंगे। बट ये तमाम जो चीज़ें हैं ये समझना इंतहाई ज़रूरी हैं, बिकॉज़ जब आप फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम देखें फर्स्ट ईयर की बात करें इंजीनियरिंग की मैथ्स में, तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी तो फर्स्ट ईयर में जाकर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तमाम चीज़ें ये जो है ना सीखनी पड़ेंगी। स्टूडेंट, हम 1 बाय 1 जो है इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो है हमारे पास ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर 2 बाइनरी रिलेशंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन, इसका कॉन्सेप्ट। फंक्शन क्या होते हैं, टाइप ऑफ अ फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 फंक्शन, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। स्टूडेंट, हम इनको जो है 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे ऑर्डर पेयर कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, 2। सपोज़ अगर हमने कोई नंबर लिखे हैं तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है किसी न किसी ऑर्डर में लिखे होंगे। स्टूडेंट, अगर हम सेट में, जैसे हमने सेट को बताया था कि सेट हम किस तरीके से लिखते हैं, 2, 4, 5 सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने नंबर लिखे हैं ये ऑर्डर में हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अगर ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऑर्डर पेयर में जो है वो 2 नंबर आते हैं, कोई से भी 2 आप उनको लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ऑर्डर पेयर अगर मैं लिख रहा हूँ 1, 2, तो ये नॉट इक्वल होगा हमेशा 2, 1 के। अब स्टूडेंट, इसकी वजह ये है स्टूडेंट कि सम टाइम, अगर मैं आपको आसानी से समझाऊं स्टूडेंट, 1 + 2 ये तो इक्वल होता है 2 + 1 के, हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज करा है। बट अगर मैं बात करूं कि 1 - 2 क्या ये इक्वल है 2 - 1 के, डेफिनेटली नहीं है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये -1 आएगा और इसको देखेंगे तो ये +1 आएगा, और ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो सम टाइम स्टूडेंट ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। तो ऑर्डर पेयर जो है सिंपल, इस ऑर्डर पेयर में हमें ये बताया है ऑर्डर पेयर में कि अगर A, B हो तो ये इक्वल जब तक नहीं होगा B, A के, जब A इक्वल ना आ जाए B के। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि अगर A और B ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते B और A के ऑर्डर चेंज के। हाँ, अगर ये जब इक्वल हो सकते हैं कि जब ये नंबर दोनों सेम हो। सपोज स्टूडेंट, अगर मैं लिखता हूँ कि 2 + 2 ये इक्वल है 2 + 2 के, सेम नंबर है, बिकॉज ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, 2 - 2 ये इक्वल है 2 - 2 के। अब यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से हमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन नंबर सेम होने चाहिए। बट अगर A और B हम कह रहे हैं, तो अगर A और B डिफरेंट नंबर हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल, अनलेस ये दोनों इक्वल ना हो। तो स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर में सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया गया है कि सम टाइम ऑर्डर मैटर और सम टाइम ऑर्डर डजंट मैटर। तो ऑर्डर पेयर बस इतना ही है। सेकंड स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, अब हम चलेंगे सेकंड, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऑर्डर पेयर है, दो नंबर्स का ऑर्डर पेयर को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सपोज अगर हमारे पास दो सेट हैं, इफ़ सेट ए है 1 and 2 एंड एक सेट बी है जिसको मैं कहता हूँ वो ए और बी है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट का क्या होगा, उसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। स्टूडेंट अब इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, ए क्रॉस पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये साइन है, तो ए क्रॉस बी जो है ये आ जाएगा 1, 2, पहले ए लिखेंगे देन क्रॉस एंड बी, ए, बी। अब स्टूडेंट ये जस्ट ऑर्डर पेयर है। किस तरीके से लिखते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम पेयर की सूरत में लिखेंगे। सबसे पहले पेयर बनाएंगे 1 का ए के साथ ब्रैकेट कॉमा 1 का बी के साथ। अगर स्टूडेंट जितने भी नंबर होंगे हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। अब यहाँ नंबर एंड हो गए, तो अब कॉमा 2 का ए के साथ और कॉमा 2 का बी के साथ। अब ये स्टूडेंट जो है ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो नंबर्स का। बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये जो इसके अंदर है ये ऑर्डर पेयर है, दो नंबर्स का ऑर्डर पेयर है। तो डेफिनेटली वही ऑर्डर पेयर हमें जो है पिछला कॉन्सेप्ट के 1, 1 अगर ए है तो ये नॉट इक्वल होगा ए, 1 के। ऑर्डर पेयर में यही कॉन्सेप्ट है अनटिल अनलेस ये नंबर जो है दोनों इक्वल्स ना हो। तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ क्या है, दो सेट का प्रोडक्ट है, ऑर्डर पेयर है। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो दो सेट के प्रोडक्ट है, ऑर्डर पेयर है। तो जस्ट हम एग्जांपल नहीं लिखेंगे इसकी, जस्ट इनको समझेंगे। स्टूडेंट्स अब नंबर 3 जो है वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन स्टूडेंट जैसा कि पता चल रहा है बाइनरी, बाय का मतलब 2 होता है। जिस तरीके से ऑर्डर पेयर है दो नंबर का ऑर्डर, इसी तरह बाइनरी रिलेशन जो है वो दो नंबर का आपस में रिलेशन है, उनका रिलेशनशिप है। सपोज अगर इसमें अगर मैं लिखता हूँ मेरे पास दो नंबर हैं 1 और 2, तो ये हमारे पास जो है इन दो नंबर का रिलेशन है जो कि वो ऑर्डर पेयर में मौजूद है। अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज मैं लिखता हूँ कि 1 + 2 = 3। अब स्टूडेंट देखें इन दोनों पर ऑपरेशन हुआ है और इन दोनों नंबर का आपस में रिलेशन था जिसकी वजह से जो ये सम हुए हैं। तो बाइनरी रिलेशन में जो है सिंपल इतना है कि दो नंबर के दरमियान रिलेशन। अब सपोज देखें जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आते हैं, उन दोनों के दरमियान को रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। ये बाइनरी रिलेशन जो है और अच्छे तरीके से समझ आएगा जब हम इस टॉपिक को देखेंगे। डोमेन एंड टॉपिक जो है 4, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। डोमेन एंड रेंज स्टूडेंट्स देखें डोमेन और रेंज, यहाँ पर जो फर्स्ट रिलेशन में बाइनरी रिलेशन में जो फर्स्ट नंबर है ये कहलाता है डोमेन, ये कहलाता है डोमेन, और ये जो सेकंड नंबर होता है ये कहलाता है उसकी रेंज। ये जो है डोमेन है और वो जो है रेंज है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज आप आईने के सामने खड़े हुए हैं, तो एक आप खुद है, आपकी बॉडी है, सेकंड जो है आईने में आपके जो है वो अक्स नज़र आ रहा है, इमेज नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली आप जो खुद होंगे वो आप एज उसको डोमेन ले लें, और जो आपकी सामने जो इमेज बन रहा है वो आपकी रेंज होगी। तो डोमेन और रेंज जो है इस तरीके से होती है। अब यहाँ पर जो है अगर मैं कहूँ 2, 4 इसमें मुझे डोमेन और रेंज बताएं,
तो डेफिनेटली आप कहेंगे जो डोमेन है वो 2 है और रेंज जो है वो जो है ये नंबर होगा 4। ठीक है, तो डोमेन जो है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। तो फर्स्ट जो बाइनरी रिलेशन में जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम हमेशा डोमेन कहेंगे और जो सेकंड नंबर होता है उसको हम हमेशा रेंज कहेंगे। अब स्टूडेंट हम चलते हैं फंक्शन की तरफ कि फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने मौजूद है। लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स, यानी कोई भी सेट का नाम है ए और बी एंड आर बी आ बाइनरी रिलेशन। और डेफिनेटली जब सेट 2 सेट हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होगा, जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला था, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ़। अब स्टूडेंट्स 2 कंडीशन है, अगर हर डोमेन की कोई ना कोई इमेज आ रही हो और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ अ बी अंडर रिलेशन। अब स्टूडेंट मे बी के आपको ये फंक्शन की डेफिनेशंस जो है वो समझ ना आई हो, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशंस जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है बुक में। तो स्टूडेंट देखें, आप सपोज करते हैं कि 2 नंबर हैं 2 और 4, ये बाइनरी रिलेशन है, इसमें डोमेन जो है वो 2 है और रेंज जो है वो क्या है 4 है। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है, सपोज़ आप अगर एक आईने के सामने खड़े हैं तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि आपका इमेज ना बन रहा हो, अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, अगर आप कहेंगे कि नहीं बन रहा तो डेफिनेटली शीशा फिर ख़राब है, बट एक्चुअल अगर हम रियलिटी की बेस पे बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप सामने खड़े हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो डेफिनेटली उसका इमेज आएगा। अगर कोई डोमेन है तो उसकी रेंज ज़रूर आएगी। सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर आप पेपर देते हैं तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आपका ज़रूर आता है, ऐसा नहीं है कि आप पेपर देंगे और रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर डोमेन की रेंज होनी चाहिए और उसकी रेंज जो होनी चाहिए एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, यानी यूनिक होनी चाहिए। सपोज स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है अगर आप एक आईने के सामने खड़े हैं आपके 2 इमेज आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स एक आईने में आपके 2 मुख्तलिफ किस्म के इमेज नहीं आएंगे। डेफिनेटली अगर एक आईने में 2 इमेज बन रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जैक्टली हो सकता है मे बी आपके 2 आईने रखे हों या मे बी कोई और फैक्टर हो सकता है, बट एक इमेज में 2 डिफरेंट एक आईने में, एक मिरर में 2 डिफरेंट तरह के इमेज नहीं बन सकते। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का जो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट जो है वो होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट सिर्फ 1 एलिमेंट से ही एसोसिएट करे। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ये सेट है और एक और सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए बी और ये सी। अगर स्टूडेंट ये दोनों रिलेशन है ए और बी का, अगर स्टूडेंट हर डोमेन की एक रेंज हो जो कि यूनिक हो तो हम उसको कहेंगे कि वो फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर स्टूडेंट एक डोमेन की 2 रेंज आ जाएं, एक डोमेन की 2 रेंज आ जाएं तो स्टूडेंट वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। सपोज़ एक बाइनरी रिलेशन में ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 1,2 और 1,3। अगर मैं स्टूडेंट आपसे कहता हूँ कि रिलेशन है तो डेफिनेटली आप कहेंगे 2 नंबर के दरमियान क्या है, ये रिलेशन है। अगर स्टूडेंट मैं कहूँगा क्या ये रिलेशन फंक्शन है तो फिर आप क्या चेक करेंगे स्टूडेंट कि देखें यहाँ पर इस डोमेन की जो रेंज है वो 2 है, ये डोमेन 1 की रेंज जो है वो 2 है और यहाँ पर इस डोमेन 1 की भी रेंज 3 है। तो स्टूडेंट वही बात हो गई कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं, आपकी 2 मुख्तलिफ जो है वो इमेजेस आ रहे हैं। यहाँ इमेज आ रही है आपकी 2 और उसी की इमेज आ रही है 3, तो डेफिनेटली ये रिलेशन तो होगी बट ये फंक्शन इसको हम नहीं कह सकते।
तो हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होती, बट एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। इस पॉइंट को स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये बाज़ औक़ात पूछ जाते हैं। देखिए ये रिलेशन तो है दो नंबर्स के दरमियान, बट ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए अगर यहाँ पर आ जाता है 4, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो डेफिनेटली अब डोमेन, हर डोमेन की एक यूनिक रेंज आ रही है, मुख्तलिफ रेंज आ रही है। अब स्टूडेंट आई होप कि थोड़ा सा आपने फंक्शन के बारे में कुछ सीखा होगा। सेकंड जो है स्टूडेंट्स, टाइप आ जाती हैं फंक्शंस की। अच्छा स्टूडेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने बोर्ड में एग्ज़ाम दिया, आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में जब आपने रिज़ल्ट चेक करा, मैथ्स में नंबर आपके 85 भी हैं और उसी मार्कशीट पे मैथ्स में नंबर आपके 58 भी हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक सब्जेक्ट में एक ही वक्त में 2 मार्क्स नहीं आ सकते। हाँ स्टूडेंट, ये तो हो सकता है कि 2 स्टूडेंट के एक ही मार्क्स हों। सपोज़ आपके भी 85 मार्क्स हैं, आपका दोस्त था उसके भी 85 मार्क्स हैं। इसका मतलब ये है कि 2 मुख्तलिफ डोमेन की रेंज तो एक आ सकती है, बट एक डोमेन की डबल रेंज नहीं आ सकती। यानी आपने एग्ज़ाम दिया, एक ही वक्त में आपका सिर्फ़ और सिर्फ यूनिक रिज़ल्ट आएगा, जो कि एक ही नंबर होंगे, या तो आपके 85 होंगे या तो आपके 58 होंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो है एक ही वक्त में दोनों नंबर आ जाएं। ये ज़रूर हो सकता है कि 2 स्टूडेंट के, 4 स्टूडेंट के, 10 स्टूडेंट के एक ही मार्क्स आ जाएं, 90-90 सब ले लें। तो स्टूडेंट अगर एक डोमेन के यूनिक रेंज होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो फंक्शन है। नाउ स्टूडेंट, टाइप ऑफ फंक्शन में नंबर 1 टाइप है ऑन टू फंक्शन। सपोज स्टूडेंट 3 दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया और 3 दोस्त जो थे वो ए, बी और सी थे। इन 3 दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया बोर्ड में, 2 के सेम नंबर आ गए, 2 स्टूडेंट के सेम नंबर आ गए 85, दोनों काबिल थे। ए के भी 85 मार्क्स आ गए और बी ने भी 85 मार्क्स ले लिए, और तीसरा जो है वो निकम्मा था, उसने ले लिए 50 मार्क्स। अब स्टूडेंट ये सेट बी था, ये हमारा सेट जो है वो डोमेन है और ये उसकी रेंज है, हम इसको इमेज भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर एक इमेज एसोसिएट करती हो 2 डोमेन से, क्या मतलब है, यानी एक ही रिज़ल्ट अगर 2 से बिलोंग करता हो तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू, दो जो है डोमेन तो डेफिनेटली यूनिक होगी, 2 यूनिक डोमेन का एक ही आपको रेंज अगर मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता था कि ये तीनों का सेम रिज़ल्ट आ जाता, जब भी जो है ये फंक्शन क्या होता, ऑन टू फंक्शन हम इसको कहते। सेकंड जो है, सेकंड टाइप हमारी है 1-1 फंक्शन। नाउ स्टूडेंट सेकंड टाइप जो है वो 1-1 फंक्शन है। सपोज स्टूडेंट ये एग्जांपल ले लेते हैं, 3 दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया, ए, बी और सी ने। एक सेट बना लेते हैं सेट के फॉर्म में। 3 फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया और टोटल जो नंबर थे वो 1 से लेकर 5 तक मार्क्स थे। यानी एक टेस्ट था छोटा सा ऑब्जेक्टिव, उसमें मार्क्स थे 1, 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट एक फ्रेंड ने जो है वो 2 मार्क्स लिए, दूसरे ने जो है वो 4 मार्क्स लिए, तीसरा जो था उसने 3 मार्क्स लिए। अब स्टूडेंट ये जो फंक्शन होगा ये हमारा 1-1 फंक्शन होगा। सपोज़ रेंज तो और भी मौजूद थी,
बट हर डोमेन की एक यूनिक रेंज थी, ना किसी ने 1 लिया ना 5 मार्क्स लिए, तो ये फंक्शन जो होगा हमारा 1-1 फंक्शन होगा। अब इसमें थर्ड टाइप जो है वो है 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब स्टूडेंट वही एग्जांपल ले लेते हैं। 3 फ्रेंड थे ABC, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और नंबर थे टोटल 3, 1 2 3। एक ने जो है वो फर्स्ट ने 3 मार्क्स लिए, सेकंड ने 2 मार्क्स लिए और थर्ड ने जो है वो 1 मार्क्स लिया। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। स्टूडेंट ये भी हो सकता है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि A, B और C 1 2 एंड 3, ये भी हमारा फंक्शन 1-1 ऑन टू होगा। लाजमी नहीं है कि फर्स्ट ने जो है वो लास्ट मार्क्स लेने हैं। तो ये फंक्शन जो है ये हमारा होगा 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम स्टूडेंट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, पेज नंबर 18 पर। इसमें हमें दिया गया है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू ABCD एंड B इक्वल टू YZ फाइंड A क्रॉस B। हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A क्रॉस A और B क्रॉस B। स्टूडेंट इनको आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, मैं आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट नंबर 3 करवाऊँगा। स्टूडेंट पार्ट 1 में जो है आपको दिया गया है A क्रॉस B, हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट A क्रॉस B इक्वल्स टू, सबसे पहले जो है आप सेट A लिखेंगे। हमारे पास सेट A जो है ABCD क्रॉस, देन जो है आपको B गिवन है, B जो है वो है Y, Z। अब स्टूडेंट इनका क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, देन स्मॉल ब्रैकेट A, Y, अगेन एक A, Z, फिर कॉमा, अब B से करेंगे B, Y, B, Z, देन C, Y, C, Z, अगेन D, Y एंड D, Z। ये स्टूडेंट हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। हम थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है वो है A क्रॉस A। स्टूडेंट थर्ड आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैं आपको थर्ड आपको होमवर्क थोड़ा सा लेंदी है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन पार्ट इसका 4 करवा देता हूँ। 4th पार्ट जो है स्टूडेंट इसमें B क्रॉस B सॉल्व करते हैं। B क्रॉस B जो है ये आ जाएगा Y, Z एंड क्रॉस Y, Z। अब स्टूडेंट मालूम करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, देन Y, Z ब्रैकेट Z, Y एंड Z, Z। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड क्वेश्चन जो है आप थोड़ा सा लेंथी सवाल है बट बहुत आसान है, आप इनको अटैम्प्ट कर लेंगे 2 और 3 को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सपोज दैट ऑर्डर पेयर x + y, 2 एंड 4, x - y आर इक्वल। बिकॉज ऑर्डर पेयर जब आपने पढ़ा था हमने कहा था कि A, B नॉट इक्वल होते हैं B, A के, अनटिल अनलेस अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ A इक्वल हो जाए B के, जब जाके ये इक्वल होता है। तो यहाँ उन्होंने कहा गया है कि सपोज़ करें कि ये दोनों इक्वल हैं, तो अब ये ऑर्डर पेयर जो हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, देन फाइंड करें x एंड y। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारी सपोजिशन है
अगर इफ़ x प्लस वाई कॉमा 2 ये इक्वल है 4 कॉमा एक्स माइनस वाई के, देन स्टूडेंट देखें देन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल होगा 4 के, एंड इक्वेशन इसको 1 कह देते हैं, और ये जो 2 है ये इसके इक्वल होगा। इसको पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमें मालूम ये करना है कि x और y, अगर स्टूडेंट इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें स्टूडेंट क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2x, ये प्लस का y है, ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू इनको करेंगे 6 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6/2, x इक्वल्स टू 3। अब स्टूडेंट इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, इसको पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसको पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है x प्लस वाई, तो x की जगह आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 1। तो रिज़ल्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 वाई इक्वल्स टू 1, ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया स्टूडेंट a इक्वल्स टू ए बी, b इक्वल्स टू 2 3 एंड c इक्वल टू 4 3 4। फाइंड करना है a क्रॉस इंटू बी यूनियन c। ये आपका स्टूडेंट होमवर्क है। सबसे पहले आप इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, b और c का, इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा 2 3 4 आ जाएगा। उसके बाद जो है आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में किया है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी। सेकंड जो है ये भी आपका होमवर्क है, सबसे पहले आपने क्या करना है बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। स्टूडेंट बी और सी में इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन होता है, तो 3 आ जाएगा। स्टूडेंट 3 का जो है ए के साथ इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन इसका पार्ट 2 और 4 जो है वो करवाऊँगा, तो ये आपका जो है होमवर्क है। तो पार्ट 2 में स्टूडेंट कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम जो है ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, फिर ए क्रॉस सी मालूम करेंगे, देन इन दोनों का जो है वो हम यूनियन लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा, ए हमें क्या दिया हुआ है ए कॉमा बी क्रॉस बी जो है ये क्या है 2 कॉमा 3। अब स्टूडेंट इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3, ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लेंगे ए क्रॉस सी। ए स्टूडेंट हमें दिया गया है ए कॉमा बी क्रॉस सी जो है ये हमें दिया गया है 3 कॉमा 4। तो स्टूडेंट आ जाएगा इसका एक ए कॉमा 3 ए कॉमा 4 बी कॉमा 3 बी कॉमा 4। अब ये स्टूडेंट हमारे पास ए क्रॉस सी आ गया है, ये ए क्रॉस सी है और ये ए क्रॉस बी है। अब इन दोनों का स्टूडेंट हमें क्या करना है, यूनियन मालूम करना है। नाउ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पर ए क्रॉस बी में ये हमें मालूम हो चुका है, हम ये लिखेंगे ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट यूनियन लगाएंगे, देन हम लिखेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी जो है वो है ए कॉमा 3 ए कॉमा 4 बी कॉमा 3 बी कॉमा 4। अब स्टूडेंट हम करते क्या हैं, यूनियन में जो दोनों में जो मौजूद हों उनको हम तरतीब से लिख देते हैं। तो स्टूडेंट हम तरतीब से इस तरीके से
अरेंज कर लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा a,2, देन a,3, देन a,3, a,4 कर लेते हैं, देन उसके बाद स्टूडेंट b,1, b,1 नहीं है, b,2, b,3 एंड b,4। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर a,2 और a,3। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये दो में है, a,3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसी तरीके से a,3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो स्टूडेंट हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, हम इनको बार बार नहीं लिखेंगे, हम अरेंज कर देंगे। तो a,2 हमने लिख दिया, a,3 लिख दिया, देन a,4 हमने लिख दिया। उसके बाद b,2, b,3 एंड b,4। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। हमने जो दो दफ़ा होंगे जैसे ये हैं, इनको दो दफ़ा नहीं बल्कि एक दफ़ा अरेंज कर देंगे, तो ये हमारा यूनियन आ गया इन दोनों का। पॉज करें वीडियो और नोट करें, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब स्टूडेंट नंबर 4 में जो है, नंबर 4 में हमें a क्रॉस b एंड इंटरसेक्शन a क्रॉस c। स्टूडेंट इसमें जो है वो हमने यूनियन निकालना था और इसमें जो है हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो सवाल हमने उतार लिया है, अब हम सेम एज इट इज़ जो है a क्रॉस b मालूम करेंगे जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, फिर a क्रॉस c मालूम करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है सिर्फ ये होगा, यहाँ चेंजिंग ये आएगी कि हमें क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन। स्टूडेंट ये इंटरसेक्शन का साइन आएगा और इसमें भी स्टूडेंट क्या आएगा, इंटरसेक्शन का साइन आएगा। अब स्टूडेंट हम करते क्या हैं, जो दोनों में इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में सेम हो, a क्रॉस 3, a,3, a,3, b,3 और b,3। तो स्टूडेंट हम ये लिख देंगे, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, b,3 एंड a,3 एंड b,3 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस स्टूडेंट इसमें माइनर सी चेंजिंग करनी थी। स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट वो बिल्कुल जैसा 3 है वैसे ही करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट की तरफ जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें तीन सेट दिए गए हैं A, B, C और इसमें हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट ये जो है आपके होमवर्क हैं और इसकी रीज़न ये है, मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल हैं। स्टूडेंट बाकी सेम प्रोसेस से होंगे, अगर आपने पहले क्वेश्चन समझ लिए हैं तो ये इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है ये मैं आपको कराऊंगा और बाकी जो है ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, बुक में मौजूद हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन 1 को देखते हैं हम। ये है a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर सबसे पहले दो सेट का डिफरेंस है, इन दो सेट का डिफरेंस है, देन उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इनमें डिफरेंस मालूम कर लेंगे। a डिफरेंस b जो है ये इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट a जो है वो हमें गिवन है 1 2 3 4, डिफरेंस b जो है वो है 2 4 5 6। अब स्टूडेंट डिफरेंस में हम करते क्या हैं, स्टूडेंट डिफरेंस में हम करते ये हैं कि जो सेम होते हैं वो हम नहीं लिखते, ये सेम है ये हम नहीं लिखते हैं। बाकी स्टूडेंट जो इस फर्स्ट सेट में बच जाते हैं हम उनको लिखते हैं। याद रखिएगा हम सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो डेल होता है उसमें हम जो सेम होते हैं उनको नहीं लिखते, बाकी जो दोनों में होते हैं उनको हम लिखते हैं। बट डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं दोनों में हम उनको नहीं लिखते, जो फर्स्ट सेट में बचते हैं हम सिर्फ उनको लिखते हैं। तो 1 3। अब स्टूडेंट ये भी सेम आ रहा है 4, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 3। ये हमारे पास आ जाएगा a डिफरेंस b। अब हम मालूम करेंगे b डिफरेंस c। b हमें गिवन है 2 4 5 6 माइनस, और c जो है वो क्या है 2 3 6 8। अब स्टूडेंट इसमें 2 आ रहा है, ये हम नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट बाकी जो है 6 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो बाकी जो इसमें बचेंगे हम वो लिखेंगे। तो b डिफरेंस c जो है ये आ जाएगा 4 5। ये हमारे पास आ जाएगा b डिफरेंस c। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है।
ए डिफरेंस बी क्रॉस प्रोडक्ट बी डिफरेंस सी इक्वल्स टू, स्टूडेंट ए डिफरेंस बी मालूम कर लिया हमने 1,3 क्रॉस प्रोडक्ट बी डिफरेंस सी जो है वो है 4,5। अब स्टूडेंट इसके हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे 1,4 1,5 3,4 एंड 3,5। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 में जो है वो आपको दिया गया है ए डेल बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इनके दरम्यान डिफरेंस मालूम करेंगे। ए डेल बी, ये स्टूडेंट क्या होता है, ए जो है गिवन है 1 2 3 4 डेल्टा, बी जो है वो है 2 4 6 5 6। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 4 है, यहाँ भी 4 मौजूद है, ये 2 है, ये भी 2 मौजूद है। अब डिफरेंस में स्टूडेंट क्या करते हैं, जो दोनों में बचते हैं हम वो लिखते हैं। तो ये हमारे पास ए डिफरेंस बी जो है ये इक्वल आ जाएगा 1 3 5 एंड 6। ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, बी जो है वो क्या है 2 4 5 6 इंटरसेक्शन, सी जो है वो है 2 3 6 एंड 8। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट हम वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये 2 दोनों में कॉमन है, हम इसको लिख देंगे। देन जो है 6 इन दोनों में आ रहे हैं, हम उसको लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट हमारे पास ए डेल बी आ गया है और बी इंटरसेक्शन सी आ गया है। अब इन दोनों का हम क्या मालूम करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो ये आ जाएगा ए, नाउ ए डेल बी क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब स्टूडेंट ए डेल बी हमें क्या फाइंड हुआ है, 1 3 5 6 क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी जो है ये क्या है 2,6। अब स्टूडेंट हम इनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। सबसे पहले जो है जगह 1,2 1,6 देन 3,2 3,6, फिर आ जाएगा 5,6 5, 3,2 3,2 3,6 देन 5,2, पहले 5,2 लिखेंगे, देन 5,6 देन 6,2 एंड 6,6। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। तो पॉज करें वीडियो और ये नोट कर लें। देन जो है आपने ये सवाल अटैम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट बहुत ही आसान सवाल हैं, बस सिर्फ शुरू का कॉन्सेप्ट समझना है और इनको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ ना आए तो एक दफ़ा अगेन जो है इस लेक्चर को सुने और समझें और उसके बाद बैठ के इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। और स्टूडेंट प्रैक्टिस ऐसी नहीं होती कि आपने एक दफ़ा सवाल किया और छोड़ दिया। प्रैक्टिस जो है वो बार बार करने से होती है। आप कम से कम 3 से 4 दफ़ा जब एक सवाल को करते हैं तो वो सवाल आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।